जय शिव बाबा। भक्ति मार्ग में मनुष्य भगवान को याद करते हैं। सवेरे सवेरे आसन लगा के माला झोली लेके और बैठ जाते हैं। और आजकल तो इस्कॉन संप्रदाय वाले गले में टांग के और चुपस्तैली और नाम जप करते रहते हैं। लेकिन वो देहधारी देवताओं को याद करते हैं। परमपिता परमात्मा निराकार स्वरूप शिव पिता को याद नहीं करते, पिता मान के याद नहीं करते, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा तो निराकार है। अब निराकार को ये साकार जीवात्मा कैसे जाने? तो हमारे पास भी एक आत्मा है, वो भी निराकार है। लेकिन हम अपनी आत्मा को पहचान नहीं पाते और देह अवमान में आ जाते हैं। हमें देह देह दिखाई देती है, अपनी भी दूसरों की भी, सबकी देह देह को देखते हैं। ये फलाना, ये फलाना, ये रिश्तेदार, ये नामों से उसका परिचय होता है। तो उस निराकार परमात्मा को कैसे जाने? इन आँखों से तो वो दिखेगा नहीं। अपनी आत्मा को हम इन आँखों से नहीं देख सकते, जबकि हमारे अंदर है। वो निकल जाए तो ये शरीर चुटकियों में बाहर भेज देते हैं, ले जाओ उठाओ इसको। तो उस निराकार परमात्मा को जानने के लिए उस परमात्मा ने हमारे अंदर एक निराकार आत्मा को दिया है। और आत्मा को हम पहचानते नहीं, महसूस नहीं करते। हम यदि आत्मा को अपनी को, क्योंकि वो भी निराकार होती है ना, वो भी इन आँखों से नहीं दिखती है, तो हम भूले रहते हैं, देह भान में पड़े रहते हैं, देह की सेवा ही करते हैं, देहधारियों की सेवा करते हैं, देहधारियों को भगवान बना के मान के उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, व्रत नियम सब उन्हीं के लिए करते रहते हैं। लेकिन उस निराकार परमात्मा के लिए और अपनी आत्मा के लिए हम कुछ नहीं करते। तो सबसे पहले आप अपनी आत्मा को जानें, अपनी आत्मा का निश्चय करें, इसका निरंतर अभ्यास करें कि हाँ, मैं एक आत्मा हूँ। 84 का जो पार्ट है वो इसी में भरा पड़ा है, इस बिंदु में। वो निराकार आत्मा जो आपके पास है, वो ही निराकार परमात्मा से कनेक्शन को जोड़ देगी और आपको परमात्मा मिल जाएगा। एक और सरल उदाहरण क्लू कि मनुष्य यदि अपनी कर्मेंद्रियों में से किसी एक कर्मेंद्रिय को, एक भाग को, अपने शरीर के एक भाग को यदि निरंतर याद करने का अभ्यास करे तो वह परमात्मा के पास जल्दी पहुंच जाए। और वो कर्मेंद्रियों का जो पार्ट है वो ये है, दोनों भ्रकुटियों के बीच में जो ये आज्ञा चक्र है, यहाँ पर जो आत्मा बैठती है, यहीं पर मानव मात्र बिंदी लगाता है, चंदन लगाता है, टीका करता है, तो यहीं पर करता है। इसीलिए करता है क्योंकि यहाँ ये अकाल तख्त है, यहाँ भ्रकुटी के बीच में आत्मा बैठी हुई है जो कि निराकार है। तो इसको मनुष्य यदि निरंतर याद रखे तो निराकार अपनी आत्मा के करीब पहुंचेगा, उसको पहचानेगा, उसको महसूस करेगा निरंतर अभ्यास से। जब निरंतर अभ्यास से वो अपनी आत्मा को निश्चय करने लगेगा तो परमात्मा का अटैचमेंट ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। और एक ऐसा होगा कि आत्मा आपकी जो आपके पास है
वो उस परम पिता परमात्मा निराकार स्वरूप शिव पिता को पहचानने लगेगी। और अगर वो पहचानने लगेगी तो फिर कहीं पे भी आपको भटकने की, जिस्मानी यात्राएं करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद निर्मल हल्के हो जाएंगे। जय श्री